Hello everyone, my name is पंकज कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल वनरी मैजिक। सो हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करते हैं डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाली कॉन्टेस्ट एंड प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशन के बारे में। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS प्रॉब्लम सेट के इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम सेक्शन का 16th प्रॉब्लम, जिसका नाम है एप्पल डिवीज़न। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपके पास n एप्पल्स हैं जिनके वेट आपको दिए हुए हैं, नोन वेट्स हैं। आपको इस एप्पल को दो ग्रुप में डिवाइड करना सच डेट कि द बिटवीन जो वेट का डिफरेंस है दोनों ग्रुप का वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। ओके, सो यहाँ पे एज हम टेस्ट केस जैसा कि जो दिया हुआ है वो हम पहले तो देखते हैं। तो इस टेस्ट केस को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। ओके, सो इस टेस्ट केस में दिया हुआ क्या है कि आपके पास टोटल 5 एप्पल हैं। ठीक है, अब 5 एप्पल को आपको कुछ इस तरह डिवाइड करना कि जो वेट होगा, दो ग्रुप में डिवाइड किया आपने, तो वेट जो होगा दोनों का बीच का डिफरेंस वो कम से कम हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि तो आपको बेसिकली आपको निकालना है क्या को मिनिमम जो डिफरेंस होगा वो दोनों का निकालना है। लाइक अगर फर्स्ट का वेट हम S1 लिखते हैं एंड सेकंड का वेट S2 है, तो इनके बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो रहा है आपका S1 माइनस S2 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना मिनिमम कितना हो सकता है। ओके, सो कई बार आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप सोच सकते हो कि सॉर्टिंग वगैरह का अप्रोच लगेगा, बट ऐसे सिचुएशन पे नहीं लगेगा। ठीक है, और किन्हीं को अगर ये DP जैसा लग रहा है तो मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो आप DP में पढ़ोगे। DP में भी सेम चीज़ें हमें होती है कि एक सेट ऑफ इंटीजर है, इन्हें दो पार्ट में कुछ इस तरह डिवाइड करना सच डेट कि इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो हम इसको DP से सॉल्व करते हैं, बट हम यहाँ पे DP से सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि DP से क्यों सॉल्व नहीं करेंगे एंड देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन पे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है, जो अभी हमने ऊपर देखा कि इसको हम DP से नहीं सॉल्व करेंगे, बट हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कॉन्स्टेंट पे, तो n का वैल्यू जो है वो 20 है, तो चलेगा। आपके जो n है वो ठीक है, बट पी आई जो आपको वेट दिया हुआ है वो उसकी रेंज देखिए 10⁹ है। तो एक वैल्यू की रेंज जो हाईएस्ट वैल्यू है एक वेट की वो 10⁹ है, एंड ऐसे जो है आपके पास टोटल 20 हो सकते हैं। मीन्स आपका जो ये सम का जो रेंज होगा, सम टोटल सम जो होगा वो 10⁻10 के सम रेंज में पहुंच जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका आप जो DP का सोच रहे हो वो DP अप्रोच नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इस चीज़ में जो है आपका DP जो है वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड हमेशा जो DP के लिए क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो रेंज होगी इस वेट की या एरे के एलिमेंट की, वो रेंज छोटी होती है, 10⁻4 5 हार्डली। ओके, सो आप इस कंस्टेंट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये DP नहीं जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन ये समझ चुके हैं कि DP इसमें नहीं लगने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें। तो बेसिकली अगर आपके पास है जैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हर एक तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब हमें इम्प्टी तो रखना नहीं किसी को, तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्टी नहीं रखना। तो 5 लाइक इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ है, इसको मैं पेस्ट उठा ही लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, आ जाओ भाई। अकेले 5 है, कोई नहीं, इसको मैं लिख ही लेता हूँ डायरेक्ट खुद ही। ये 5 हो गया, यहाँ पे क्या है 3 2 7 4 1। ठीक, 3 2 7 4 एंड 1। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास देखो ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा 2 डब्बा है। एक डब्बे में हमने कुछ इंटीजर रखना है और दूसरे डब्बे में जो रिमेनिंग इंटीजर होगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि सारे इंटीजर को कहीं ना कहीं तो डिवाइड करनी है। अगर आपने डब्बा कुछ ऐसा सोचा कि इसमें 3 है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगर पहले तो ये समझते हैं अगर इस डब्बे में जितने एलिमेंट हैं उनका सम अगर x है,
तो इसमें क्या होगा, इस डब्बे में जो होगा वो सम माइनस एक्स होगा, एंड जहाँ पे जो सम है ये हमारा वो टोटल सम होगा, सारे एलिमेंट का जो सम है वो ये है, और माइनस इस एलिमेंट में, इस बॉक्स में जितने एलिमेंट है उनका सम, तो इस बॉक्स में हो जाएंगे सम। ठीक है, अब हम टोटल सम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 to 5 6 10 17, तो हमारा सम टोटल 17 है। ठीक है, अब देखो, एक तो ये डब्बा बड़ा हो गया, इसको हटा ही देते हैं पूरा। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट अप्रोच में जो होगा, इसको 3 देते हैं। जब इसको हम 3 देंगे फर्स्ट वाले डब्बे को, तो यहाँ पे सम हमारा जो है रिमेनिंग एलिमेंट सारे आएंगे, तो 14 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस केस में डिफरेंस कितना होगा 11 का, तो 11 हो गया। अब एक हो सकता है कि हमने 3 2 दोनों दिया, हम देख रहे हैं ज़्यादा हो गया, तो चलो यार थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। अब 3 2 दे दिया हमने, ठीक है, 3 2 दे दिया, 5 हो गया, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जाएंगे, वो 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो 5 12, फिर से डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम क्या करते हैं 3 2 7 देते हैं, या ऐसे करते हैं 3 7 देते हैं। एक एक कंडीशन ये हो सकता है 3 7 देंगे तो 10 होगा, तो उस केस में इसमें क्या होगा 7 होगा, सारे एलिमेंट जो बचे हुए हैं, तो फिर से अल्टीमेटली डिफरेंस 3 है। तो इस तरह हम सारे अप्रोच को तैयार रेडी करेंगे, सबको चेक करेंगे, जितने सारे अप्रोच होंगे उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आएगी, एंड फिर से दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे और ये देखेंगे मिनिमम, और इन सब का जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, सो यहाँ पर ब्रूट फोर्स क्यों अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत छोटी है, और उस केस में ये वाले जो है हमारा जो है, क्योंकि वो सम लेना है तो ओवर विनिंग होगा, तो यहाँ पे ये वाला हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें करना क्या है, ब्रूट फोर्सली आपको एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप सारे वैल्यू को सेपरेटली फाइंड आउट करोगे। ओके, एंड उसके बाद अगर एक सबसेट, बेसिकली मैं सबसेट की बात करना चाह रहा, तो आपका 2 to the power n सबसेट होगा, बट 2 to the power n minus 1 सबसेट यहाँ पे आने वाला है, एक एम्प्टी होगा। ठीक है, तो एक एम्प्टी वाला केस नहीं यहाँ पे होगा, तो ये वाली केस होगी। तो टोटल टू टू पावर 2n माइनस 2 to power n माइनस 1 सबसेट में आपको हर एक मिनिमम को लेना है, एंड इसका जो अल्टीमेट यूनिवर्सल मिनिमम जो इसका होगा इन सब में से, वो आपको प्रिंट करनी है। ओके, तो अब कोड पे मैं आपको दिखाता हूँ कोड क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने पहले से सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसमें मैंने इनपुट यहाँ पे लिया है, इनपुट के बाद मैंने मिनी रखा है, जो इन सब का मिनिमम जो स्टोर करेगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो मिनिमम स्टोर होगा इसमें। एंड यहाँ पे मैं वी रख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, पहले तो ठीक है, तो यहाँ पर हो गई। अब मिनिमम यहाँ पे मैं डिक्लेयर करने के बाद वी में सारे एलिमेंट को ले रहा हूँ, ये बेसिकली ऊपर डिफाइंड है, ऊपर आप देखोगे इसमें तो ठीक है। 4 इन यहाँ पे डिफाइंड है, जहाँ पे मैं सारे एलिमेंट को इनपुट ले रहा हूँ। अब इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ टोटल। टोटल बेसिकली वो होगा जो जितने सारे एलिमेंट दे उन सब का सम, तो मैंने यहाँ पे टोटल एलिमेंट का सम जो है वो टोटल में रखा है, तो टोटल बेसिकली सारे एलिमेंट का सम हो गया। अब मैं यहाँ पे सारे सबसेट को ले रहा हूँ, तो सारे सबसेट का जो फाइंड आउट करने का ये तरीका है, बेसिकली ये जो होगा यहाँ पे सम जो होगा ये सब पर्टिकुलर सबसेट का सम स्टोर कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर एक सबसेट का जो सम है वो x है, ठीक है, एक सबसेट का सम अगर x है तो दूसरे सबसेट का सम जो होगा वो टोटल माइनस x हो जाएगा, एक डब्बा वाला जो हमने देखा था उधर पहले था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सबसेट का अगर सम इसमें स्टोर है, तो हमारा जो दूसरे सबसेट का जो सम होगा वो ये टोटल माइनस ये होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी उसी तरीके से ले रहे हैं। ओके, सो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफरेंट की है। ओके, आई थिंक ये वाली चीज़ मैंने इसमें की थी। यस, वो सेम ही चीज़ है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको ले रहा हूँ, जहाँ पे टोटल माइनस सम जो होगा फर्स्ट सबसेट का मान लो होता है, एंड सेकंड सबसेट जो है हमारा सम है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया और यहाँ इसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, फिर से तो मिनिमाइज करने के बाद सारे सबसेट का हमारा इसी तरह मिनिमाइज हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास फाइनल जो होगा वो मिनिमम आंसर में स्टोर होगा, और यही आपको ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओके, सो ये वाला यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो एब्सोल्यूट लिख रहा हूँ, ये टोटल माइनस 2 सम जो है वो बेसिकली आपको ये वाला अगर फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो तो उसी चीज़ को बस लिखा हुआ है चीज़।
ये लिखना है तो आप सम दो बार जो होगा वो 2 इंटू सम, मैंने इसको बस लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, कोड सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको बच जाता है तो आप कमेंट में बात करो, हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ओके। एंड कमेंट में मुझे ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लेना एक बार ज़रूर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय। हेलो एवरीवन।